बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा फैसल। इस वक्त हम मौजूद हैं फ्रूट नर्सरी हीर में, तहसील बरनाला। आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत ज़िला भिम्बर। तो हम इनके साथ इस नर्सरी का विज़िट करते हैं और जानते हैं कि इसमें किस किस किस्म के पौधे पाए जाते हैं और इसमें कितने ब्लॉक हैं। मैं अपने नाजरीन को नर्सरी के मुतल्लिक़ थोड़ा सा आगाह करती हूँ। देखते हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत साइन बोर्ड लगे हुए हैं। नक्शा फ्रूट नर्सरी हीर है और ये खूबसूरत मैप लगा हुआ है जो इसका नर्सरी का अपना मैप है जिसके ऊपर बनी हुई है। तो ये इसका आगाज़ जो है 1965 में हुआ फ्रूट नर्सरी हीर का। तो इसका जो है ना कुल रकबा 36 कनाल पर मुश्तमिल है और फ्रूट नर्सरी हीर में मुख्तलिफ इकसाम के फलदार पौधा जात मौजूद हैं। इसके साथ इन्होंने इस बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले कर रखा है कि कलमी आम, आड़ू, माल्टा, खुबानी, संतरा, लेमन और वगैरह मौजूद हैं। तो गोशवारा जो है इनका 5 साला यहाँ पे इनकी पैदावार का लगा हुआ है। बाकायदा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खूबसूरत गोशवारा लगा हुआ है जिसमें यह है कि कौन से साल में किस तरह से कौन से पौधे जो यहाँ पे प्रोड्यूस किए गए। तो फ्रूट नर्सरी हीर्स का सालाना वर्क प्लान भी बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है कि जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल में, इसी तरह तक दिसंबर में किस किस किस्म की यहाँ पे ग्राफ्टिंग होती है, कलमकारी होती है या यहाँ पे प्लांटेशन की जाती है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे ब्लॉक्स में, देखते हैं यहाँ पे किस किस किस्म के पौधे पाए जाते हैं। तो हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर जो है ज़राअत के डिस्ट्रिक्ट भिम्बर के हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये इसके अबाउट हमें मज़ीद क्या इन्फॉर्म करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आप हमें इन्फॉर्म करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस मीडिया की टीम का इंतहाई मशकूर हूँ जो हमारे रिमोट एरिया में लोगों में फलदार पौधा जात लगाने के हवाले से और बागात लगाने के हवाले से इंतहाई शऊर बेदार कर रही है। तो इसमें इस वक्त हम ईर नर्सरी में खड़े हैं। ये नर्सरी तकरीबन कोई 35 कनाल पर मुश्तमिल है और इसमें इस साल हमने कोई अला क्वालिटी के 13,000 फलदार पौधा जात पैदा किए हैं, जिसमें अखरोट के भी पौधे यहाँ इस दफ़ा तैयार किए गए हैं। खुबानी है, नाशपाती, अनार, अमरूद, किन्नू, माल्टा, लोकाट वगैरह। और ये एक नर्सरी पूरे ज़िले में वाहिद नर्सरी है जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पौधे हैं और ये पौधे आज़ाद कश्मीर के दूसरे अज़ला में भी मुहैया किए जा रहे हैं। और इस नर्सरी में चूँकि हमारे सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब और दीगर लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और सेक्रेटरी साहब की ख़ुसूसी हदायत की रोशनी में इस नर्सरी में बहुत ज़्यादा बेहतरी लाई गई है और ये उम्मीद है कि ये नर्सरी इस इलाके में फलदार पौधाजात के बागात लगाने में अहम रोल अदा करेगी। जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म जनाब तनवीर इलियास साहब का फलदार पौधाजात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और उन्हीं की हदायत की रोशनी में जो क्लाइमेट चेंज है, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ इलाके में रूनुमा हो रही हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ देखने में आ रही हैं और उनकी हदायत की रोशनी में हम ज़्यादा से ज़्यादा फलदार पौधाजात लगा रहे हैं ताकि मौसम की जो तब्दीलियों के असरात हैं उनको कम से कम किया जाए। और इससे तवक्को है कि न सिर्फ लोग ख़ुद अच्छे फल, ताज़ा फल खाएंगे बल्कि इससे लोगों की इनकम में भी इजाफ़ा होगा। लोगों की इनकम में इजाफ़ा होगा तो रियासत की भी इनकम में इजाफ़ा होगा। और हम इस प्रोग्राम के तहत जो एक तो ये नर्सरी का प्रोग्राम है जिसमें हम बागात के लिए पौधे दे रहे हैं, कुछ लोग ख़रीद कर भी पौधे ले जा रहे हैं और एक तरफ हमारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है क्रॉप मैक्सिमाइजेशन का, उसमें भी ये नर्सरी हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। तो जी ये भी है कि आपकी सेल भी जारी है जो स्पेशल डिस्काउंट पे है। क्या आप बताएंगे मुझे कि किस तरह की वो डिस्काउंट है? ये जो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है क्रॉप मैक्सिमाइजेशन का, इस प्रोजेक्ट में हमारे सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब और जनाब वज़ीर आज़म साहब का बहुत अहम रोल है। इसमें ज़मींदारों को बहुत ही कम कीमत पर पौधे और मयारी पौधे पाकिस्तान की नर्सरियों से जो सर्टिफाइड पौधे हैं, तस्दीक शुदा पौधे हैं, वो ला के दिए जा रहे हैं और अपनी नर्सरी से भी ज़मींदारों की ज़रूरत पूरी की जा रही है। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने एक बाग का इफ्तिताह किया है और आज के दिन में बहुत ज़्यादा बाग पूरे ज़िले में लग रहे हैं।
जी बहुत शुक्रिया। मैं अपने टीवी चैनल के वसातत से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट दिया है। इसके दो फ़ायदे हैं, जो एक तो हमें जो है ना अपनी जनरेशन को, आने वाली नस्लों को इनको बेहतर तरीके से इनकम के हासिल करने का जो वे बनता है, और दूसरा जो है ये बहुत ही सेहत अफ़ज़ा मुकाम है, जिसके साथ जो है ना पूरे इन्वायरमेंट को सफाई मिलती है। स्पेशल जो मेथड इख्तियार किया गया ग्राफ्टिंग का, इसके अबाउट कुछ इन्फॉर्म करें ज़रा हमें। अच्छा जी, वो मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना फलदार पौधा जात तैयार करने की, जिसमें कलमकारी में हम कलमें भी इस्तेमाल करते हैं, फिर बडिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है। तो ये तरीका जो है ना, इस गुट्टी का तरीका कहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमारा दायमी बाग है लीची का। तो लीची में इस तरीके से पौधे तैयार किए जाते हैं। इसमें आप देख लें, ये इस पे गुट्टी का सिस्टम लगा हुआ है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि बिल्कुल खालस पौधा जो है ना तैयार हो रहा है। इसमें किसी किस्म का, जैसा इसका पेरेंट्स हैं उसी तरह का आगे पौधा बन जाएगा, और जो ही हम लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी फ्रूटिंग पे भी आ जाता है। अच्छा, ये बताएं कि ये किस मंथ में होती है ये तकरीबन दिसंबर के महीने में हम इसकी गुट्टी तैयार करते हैं। जब ये तैयार हो जाएगी, इसकी स्प्रोटिंग निकल आएगी, जड़ें निकलेंगी, फिर इसको काट के हम गमले में लगाएंगे, और फिर कोई तकरीबन 1 साल बाद ये पौधे हमारे सेल के काबिल हो जाएंगे। इस दफ़ा हमने तैयार किया, और ये आज़ाद कश्मीर पूरे में वाहिद नर्सरी है जिसमें लीची के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। खूबसूरत प्रोडक्शन है हीर के इस इलाके में। तो इनसे बात करना चाह रहे हैं कि इस वक्त ये खेत लगा हुआ है इनका जो ग्राफ्टिंग का, तो जानना चाहते हैं कि किस किस्म की ग्राफ्टिंग हुई है। सर ये बता सकते हैं हम किस किस्म की अच्छा, ग्राफ्टिंग? ये जो हम पौधे तैयार करते हैं, इनके मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना। कोई कलमों से लगते हैं, तो ये वो एक तरीका है जिससे हम मुख्तलिफ पौधों की कलमें लगा के आगे पौधा तैयार करते हैं। तो ये जो पौधे कलमें लगी हुई, ये तकरीबन जनवरी में हम लगाएंगे। इसमें ज़्यादातर हमारा अनार है, और इसमें फिग है जिसको आप कहते हैं अंजीर, उसके पौधे लगे हुए हैं। और बाकी इसी से ज़्यादा ये जो है ना तैयार किए जा रहे हैं। अंगूर की हैं कलमें, तो अंगूर में हमारे पास सुल्तानिया सी, विट्रो ब्लैक, ये दो और किंग्स रूबी, ये 3 वैरायटियाँ इसमें लगी हुई हैं। आपका जो यहाँ पे अनार की जो आप तैयार कर रहे हैं पैदावार, ये अनार की किस किस इलाके में जाती है वो, और आपकी ये बताएं। ये अनार हमारा तकरीबन एक तो पूरे ज़िले में इसके पौधे तैयार होकर जाते हैं, और इस दफ़ा भी हमने अनार के बहुत ज़्यादा पौधे दिए हैं। फिर इसके अलावा हमारे पौधे कोटली में भी जाते हैं, और बाज़ दफ़ा मीरपुर को वालों को भी ज़रूरत होती है, पलंदरी तक भी जाते रहे हैं। तो इस दफ़ा चूँकि लोगों में बहुत ज़्यादा शौर आ गया, हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है आजकल सोमवार मीटिंग के एतबार से, तो वो सेक्रेटरी साहब की काविशों से शुरू हुआ था, तो उसकी वजह से लोगों को आगाही बहुत ज़्यादा हुई। तो इस दफ़ा ज़िला बिम्बर में भी पौधों की बहुत ज़्यादा खपत हुई है। हमने अभी 23,000 पौधा दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि और पौधे ला के ज़मींदारों को दिए जाए। सर ये बहुत ही अप्रिशिएटेबल स्टेप है कि लोगों के अंदर आगाही आई है कि हमें अपने घर के अंदर गार्डन लगाना चाहिए, या अपनी जगहों में प्लांटेशन करनी चाहिए हमें। हम इनसे जानते हैं यहाँ पे ये क्या काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं बटर साइंस महकमा सराज च मैं 34 साल नौकरी की थी। 34 साल नौकरी करने तो बाद मैं हूँ रिटायरमेंट हो गई 2 साल। हूँ मैं इत्थे ना दी मदद वास्ते ना अपने पेट की खातर मैं इत्थे काम करना पाया। मैं इन्हां दे पौधे कलम करना भी हाँ, ते मैं इत्थे पटाई भी करना। बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं नर्सरी के दूसरे बैच में। यहाँ के मकामी फार्मर हैं, और हम इनसे मिलते हैं और जानना चाहते हैं कि यहाँ की जो नर्सरी है ये इनके साथ तावन करते हैं ये नर्सरी के मालिकान यहाँ पे, और इससे ये क्या फ़ायदा उठा रहे हैं।
तो जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੌ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੇ ਔਰ ਪੌਦਾ ਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਲਮਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਵੀਏ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੌਦਾ ਜਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ। आपने अपने घर में किस तरह के फलदार पौधे लगाए हैं? ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੁਕਾਟ ਹੈ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਹੈ, ਅੰਜੀਲ ਹੈ, ਅੰਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਕੇਲਾ ਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲੁਕਾਟ ਦੇ ਬੂਟੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਅਸਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਨਸਲ ਦੇ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਅਸਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਾਵਨ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी बहुत शुक्रिया। हमने हीर नर्सरी का खूबसूरत विज़िट किया जिसमें हमने बहुत सारी नई चीज़ें देखी और ज़राअत के मतलब बहुत सारी नई चीज़ें सुनी भी जिनको हम पहले नहीं जानते थे। और इस टाइम हम जो इंचार्ज हैं नर्सरी के कबीर साहब, इनका स्पेशल शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने खूबसूरत विज़िट कंडक्ट करवाया। तो जी इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपकी ग्लोबल न्यूज़ टीम का, आपके एंकर और कैमरामैन और उसके अलावा जायद राजा साफ़ी हैं जो हमारे हम न्यूज़ के ये डिस्ट्रिक्ट में नुमाइंदे हैं। उसके अलावा ख़ुसूसी तौर पर जो शुक्रिया है वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर लियाज़ साहब का। ये मुसलसल हर हफ्ते तकरीबन इस नर्सरी में चक्कर लगाते हैं, ख़ुद अपनी निगरानी में तमाम एक्टिविटीज़ जो है ना वो हमें आगाही देते हैं और आगे हिदायत करते हैं। उसके नतीजे में जो है वो आसानी होती है हमें। बाज़ मुश्किल टेक्निकल चीज़ें जो हमें नहीं समझ होती वो हर हफ्ते तकरीबन जो है ना ये हमें गाइडलाइन दे के जाते हैं। इनका ख़ास तौर पर बहुत शुक्रिया कि ये तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया।